सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप इस स्वाध्याय की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परमपिता परमेश्वर की महती कृपा से हम सबने मनुष्य का जीवन पाया है। मनुष्य का जीवन यदि हम पाते हैं तो संसार के सबसे उत्तम, सबसे यशस्वी जीवन को पाते हैं, क्योंकि इस जीवन से ही हमारा उत्कर्ष है, हमको मुक्ति मिलती है। और यदि हम इस जीवन को पाकर के भी श्रेष्ठ आचरण नहीं करते, अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखते, अपने उत्तरदायित्वों का पालन नहीं करते, हम उत्तम आहार विचार वाणी व्यवहार संस्कार से युक्त नहीं होते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि यह जो जीवन हमको मिला है यह निरर्थक है। यह जो जीवन मिला है इसका हमने सदुपयोग नहीं किया है और फिर बार बार उसी कार्य में लगना, बार बार मृत्यु और जन्म के बंधन में आना, बार बार दुखों की प्राप्ति करना, ये हमको फिर ये चक्र ऐसे ही फंसा करके रखेगा। यदि हम जीते जी मुक्त होना चाहते हैं, अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करके इस संसार का और अपने जीवन का उत्कर्ष करना चाहते हैं, सार्थक करना चाहते हैं, तो हमको नित्य प्रति प्राण साधना करके अपने मन पर भी, अपने तन पर भी पूरा नियंत्रण करना है। क्योंकि आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से बुद्धि की शुद्धि है, बुद्धि से मन की शुद्धि है। इसलिए जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। मन हमारा अन्न पर आधारित है। हम कभी भी अपवित्र या अभक्ष्य पदार्थ का सेवन ना करें, अभक्ष्य अन्न का सेवन ना करें। वैसे तो अन्न जो ईश्वर प्रदत्त है वो तो सबको सुलभ है, लेकिन अन्न के नाम पर भी लोग पता नहीं क्या क्या खाते हैं। हम जो मांस का सेवन, मांस भक्षण, जो अन्य ऐसी चीजें हैं जो हमारे मन को कलुषित करती हैं, अपवित्र करती हैं, हमारे मन के मनोविकार बढ़ाते हैं और शरीर के विकार बढ़ाते हैं, ऐसे आहार का सेवन नहीं करना चाहिए, अपितु इनसे बचना चाहिए और प्राण साधना करनी चाहिए, योग साधना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर जीवन होगा। अथर्ववेद के 15वें कांड के 14वें सूक्त के प्रथम मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है, उसका मैं यहाँ पर आपसे निवेदन करूंगा, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं। ओम स यत् प्राचीन स यत् प्राचीन दिशनु
विचलन मारुतम। विचलन मारुतम शर्धो भूत्वानुव्य। भूत्वानुव्य। चलन मनो चलन मनो अन्नादम अन्नादम कृत्वा मनसा नादे नामत्ति। मनसा नादे नामत्ति। अनुमति य एवं वेद।
अथर्ववेद के 15वें कांड के 14वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम सायत् प्राचीन दिशमनु व्यचलन मारुतं शतो भूत्वानुव्यचलन मनोन्नादं कृत्वा मनसान्नादेनान्नमत्ति य एवं वेद। ओम यत् प्राचीन दिशमनुव्यचलन मारुतं शतो भूत्वानुव्यचलन मनोन्नादं कृत्वा मनसान्नादेनान्नमत्ति य एवं वेद। बहुत सुंदर बात कही इस वेद मंत्र में। स वह व्रात्य, इस मंत्र का ऋषि अथर्वा है, देवता अध्यात्मम व्रात्य, छंद त्रिपदानुष्टुप है, आश्विन गायत्री। वह व्रात्य यज्ञ प्राचीन दिशम अनुव्यचलत, प्रगति अंजुगत, जो प्रगति की दिशा में क्रमशः आगे बढ़ा तो मारुतम शरधा, प्राण संबंधी बल का पुंज भूतवा होकर, अर्थात प्राण साधना के द्वारा सबल बनकर के। प्राण साधना करने वाला व्यक्ति सबल होता है, सफल होता है, सक्सेसफुल होता है। आज तो पूरे संसार में, क्योंकि ये हमारी भारतीय ऋषि परंपरा रही है, वैदिक परंपरा रही है, प्राण शक्ति को, प्राण विद्या को हमारे ऋषियों ने जाना, और न केवल उसको स्वास्थ्य की दृष्टि से, अपितु जो पारमार्थिक सत्य है, जो हम देख नहीं सकते, पूरी इंद्रियों से जिसका अनुभव नहीं कर सकते हैं, जहां हमको पहुंचने में बहुत ही कठिनाई का अनुभव हम जो करते हैं, इस योग विद्या के माध्यम से अत्यंत वो सहज है। आज हम यदि देखें, संसार की ओर दृष्टिपात करते हैं, तो लोगों के मन में एक विश्वास जागा है। परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज ने घर घर योग को पहुंचा दिया, और अनेक मानसिक शारीरिक रोगों से बचने का एक उत्तम उपाय, एक सशक्त साधन योग विद्या, प्राण विद्या हो गई। जो नित्य योगाभ्यास करता है तो उसका आत्मबल बढ़ता है। जो नित्य इस योग साधना को निरत होकर के अनुष्ठान में लगा रहता है, उसका बुद्धि बल बढ़ जाता है, उसका मनोबल बढ़ जाता है, उसका शरीर बल बढ़ जाता है, और वह प्रबलता के साथ प्रगति पथ पर अग्रसर हो जाता है। इसलिए ये कहा कि जो वास्तव में प्राण संबंधी, प्राण बल का पुंज होकर के जो प्राणायाम, प्राण साधना करके आगे बढ़ता है, वो निश्चित रूप से सबल होकर के अनुव्यचलन क्रमशः निरंतर आगे बढ़ता जाता है। और इसके साथ यह मन अन्नादम कृत्वा, यह मन को अन्नाद बनाकर आगे बढ़ा। मन के दृष्टिकोण से यह भोजन खाने वाला हुआ। यह एवं वेद, जो इस प्रकार समझ लेता है कि जो है मन की पवित्रता की निर्भरता अन्न पर ही है। अगर अन्न हम दूषित खाएंगे तो उससे मन भी दूषित होगा। अन्न की पवित्रता के ऊपर मन की पवित्रता टिकी हुई है। इसलिए
यदि हम मन को निर्मल बनाना चाहते हैं तो हमको पवित्र शुद्ध अन्न का सेवन करना चाहिए। यदि मन को निर्मल नहीं निर्बल बनाना चाहते हैं, दुर्बल बनाना चाहते हैं, तो फिर जो मन में आए खाए, मनमानी कर। और आज ऐसा ही हो रहा है। क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, क्यों खाना, क्यों नहीं खाना, ये जो स्थिति है ये अत्यंत डावाडोल स्थिति है और इसी से मनोविकार आज बढ़ रहे हैं। हित भूख, मित भूख, अरित भूख। आयुर्वेद ग्रंथों में आया कोरुक कोरुक कोरुक। प्रश्न, 3 प्रश्न किए, कौन रोगी नहीं, कौन रोगी नहीं, कौन रोगी नहीं। उत्तर में बताया जो हितकारी भोजन करने वाला है, हित भोग, जो परिमित भोजन करने वाला है, मित भोग, और जो ऋत भोग, जो सदा ऋतु के अनुकूल और ऋत की कमाई का, जो सत्य की कमाई का, जो अपने हिस्से का खाने वाला है, दूसरों के हिस्से का नहीं। आज की स्थिति देखें तो पता नहीं कैसे कैसे विचार के लोग हैं, दूसरों की थाली छीन करके खाने वाले, इसके दुखी परेशान। हम यदि संपूर्णता से स्वस्थ रहना चाहते हैं, आत्मस्थ रहना चाहते हैं, तो हमको इस विज्ञान को समझना पड़ेगा, इस आहार विज्ञान को, विचार विज्ञान को समझना पड़ेगा। तो इसलिए अन्न अत्यंत महत्वपूर्ण हमारे मन की पवित्रता के लिए। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। आहार की शुद्धि, शब्दों की शुद्धि है। वह जो है अन्ना देना, अन्न का ग्रहण करने वाले, मनसा अन्नम अत्ति, मन से अन्न खाता है। जो है मन की अपवित्रता का जो कारणभूत अन्न है उसको नहीं खाता। जो व्यक्ति जीवन में थोड़ा सा भी विवेक रखता है तो दूषित अन्न का भी नहीं खाता। अरे ये तो ईश्वर की व्यवस्था है। जो शाकाहार करने वाले पशु पक्षी हैं वो कभी मांस नहीं खा सकते, और जो मांसाहारी हैं वो कभी, अब उनको अभ्यास, क्योंकि लोग जो है पालतू बना लेते हैं तो उनको बिल्कुल बचपन से उनका अभ्यास कराते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जो जंगल में जो है रहने वाले, जो वन में रहने वाले हैं, वो जो है वन्य प्राणी, वो कभी भी अपनी इस सीमा का, अपनी इस नियम का उल्लंघन नहीं करते। शेर, चीता, भेड़िया ये मांसाहारी है, ये भूख से मर जाएंगे, लेकिन ये फल फूल घास फूस नहीं खा सकते। इसी प्रकार से जो शाकाहारी पशु पक्षी, हिरण है, खरगोश है, गाय, बकरी है, ये भूख से मर जाएंगे, लेकिन ये मांस के टुकड़े नहीं खा सकते। अगर इनको घास फूस न दिया जाए, इनको चारा न दिया जाए, या इनको जो भी इनका आहार न दिया जाए, तो मांस का सेवन नहीं कर सकते। परंतु ये मनुष्य जो अविवेकी है, जो स्वार्थ परता में, वह उसको सर्वहारी बना दिया लोगों ने, और ये सब कुछ खाता है। जंगल की सारी चीजें खाता है, मतलब जल में भी रहने वाले की, और जो मछली है, कछुआ है, मेढक है, पता नहीं क्या क्या सब खा गया, चट कर गया। और जल में, स्थल में, नभ में, आकाश में जितने भी प्राणी विचरते हैं सब खा गए, कुछ बचा नहीं। इसलिए बीमार है, इसलिए लाचार है, इसलिए इसके मनोविकार। जो सात्विक व्यक्ति है वह व्यक्ति कभी भी ये अन्न का या इस अभक्ष्य पदार्थ का कभी सेवन नहीं करते हो। हम प्राण साधना के द्वारा प्राण शक्ति का वर्धन करें और मन की पवित्रता की दृष्टिकोण से सात्विक भोजन
ही खाएं, यही प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने का उत्तम उपाय है। शाकाहार 100 वर्ष तक जीने की कला। पहले हमारे सभी महापुरुष, सभी ऋषि मुनि, सभी हमारे पूर्वज वो शुद्ध शाकाहारी होते थे, वो 100 साल से भी ज्यादा जीते थे और ना उनको कोई बीपी, ना कोई शुगर, कुछ भी नहीं। हम अपने रसना के स्वाद के चक्कर में बीमारियों को हमने बुला लिया। हम इस ओर ध्यान दें और इस प्रकार से जो अपने जीवन का चक्र चलाता है वो कभी भी बीमार नहीं होगा। इस पर हम जितेंद्रियता को भी प्राप्त करेंगे। इसलिए इंद्र अन्नाद परम, अगले मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है कि यह स यद दक्षिणाम दिशमनुव्यचलन इंद्रो भूत्वा नुव्यचलत् बलमन्नादं कृत्वा बलेना नादेना मत्ति स एव विद्यते। जो इस प्रकार से जीवन को जिएगा उसकी इंद्रियां भी कंट्रोल में रहेंगी। वह दक्षिणाम दिशम अनुचरण, दक्षिण नैपुण्यता की दिशा में आगे बढ़ता है। इंद्रः भूत्वा अनुव्यचलत्, जितेंद्रिय बन करके मन पर नियंत्रण हो गया। मन पवित्र है तो जितेंद्रियां भी, हम जितेंद्रिय बन जाएंगे, इंद्रियों पर भी नियंत्रण होगा तो जितेंद्रिय बनकर ही हम जो है दक्षता प्राप्त कर सकते हैं, यश कीर्ति प्राप्त कर सकते हैं। या एवं वेदा, इस तत्व को, इस तथ्य को, इस सत्य को जो समझ लेता है जितेंद्रियता से वह दाक्षिण्य प्राप्त कर लेता है। वह जितेंद्रिय बन करके बलम अन्नादम कृत्वा, बल को अन्न खाने वाला करके आगे बढ़ता है। अन्नादेन बलेन अन्नम भक्ति, अन्न को खाने वाला जो है, खाने वाले बल से अन्न को खाता है, उसी अन्न को खाता है जो बल को बढ़ाने वाला है। किसी स्वाद के चक्कर में नहीं, स्वास्थ्य के लिए वो खाता है, जीने के लिए खाता है, ना कि खाने के लिए जीता है। किसी भी स्वाद को या भोजन को जो है वह उसका अतिक्रमण नहीं करता। हम ऐसे ही बने, जितेंद्रिय बने और जितेंद्रिय बन करके दक्षता को प्राप्त करें, हम समरसता को प्राप्त करें, कृतज्ञता से, परस्परता से और तत्परता से। जो कुछ भी हमको ईश्वर ने दिया है उसको हमको बहुत ही उत्तमता से ग्रहण करना चाहिए, उसका कभी भी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिनकी रसना पर जो है, जिनका वश है, तो रसना रस में फंसना, जो फंस गया वो कैसे जीवन को चला सकता है। तो आगे हम और चर्चा करेंगे, यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।